बेटा अभी जस्ट लेक्चर में अपने डिस्कस किया शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसमें अपने एस के लिए स्फेरिकल शेप पढ़ा, पी के लिए डम्बेल शेप पढ़ा और डी के लिए क्या पढ़ा आपने, डबल डम्बेल शेप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम है, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको बोलते हैं बेटा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देखिए इसके अंदर क्या होता है। श्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन होगी बेटा, इसमें आपको ध्यान रखना है, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, फिर आगे बेटा ई माइनस वी ब्रैकेट के अंदर और साई इक्वल टू 0। यानी 3 एक्सिस यहाँ पर आपने लिए हैं, एक एक्स लिया, एक वाई लिया और एक जेड लिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हेयर यहाँ पर डिस्कस करें, जो ये डेल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, जो ये यहाँ पर डेल नज़र आ रहा है आपको, इसको तो मैं क्या बोलूँगा, डिफरेंशियल। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एम जो नज़र आया आपको वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, जो ई यहाँ पर है वो टोटल एनर्जी है, वी जो है बेटा वो पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा जी, ये दोनों ध्यान रखना आप, साई और साई स्क्वायर। साई यहाँ पर वेव फंक्शन है, इट रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। इसी चैप्टर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, और साई स्क्वायर क्या है बेटा, ऑर्बिटल वेव फंक्शन है। ठीक है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कई बार ऑप्शन के अंदर कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है, ध्यान रखना। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, फिर ई माइनस वी और साई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए कई बार एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर पूछता है कि आउट ऑफ साई और साई स्क्वायर विच इज सिग्निफिकेंट। तो बेटा ध्यान रखना, साई हैज नो सिग्निफिकेंस बिकॉज इट सिंपली रिप्रेजेंट, साई हैज नो सिग्निफिकेंस बिकॉज इट सिंपली रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। किसको बता रही हैं, उसके वेव के एम्पलीट्यूड को बता रही हैं। बट साई स्क्वायर रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ द वेव विच गिव, भाई इंटेंसिटी को बता रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, विच गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो ध्यान रखना, साई और साई स्क्वायर में कौन सिग्निफिकेंट है, साई स्क्वायर सिग्निफिकेंट हो गया बेटा। ठीक है, और फिर लास्ट के अंदर एक अपन इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ते हैं जिसका नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो देखिए इसने क्या बताया हाइजेनबर्ग ने, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द पोजिशन एंड मोमेंटम, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द पोजिशन एंड मोमेंटम और वेलोसिटी। भाई पोजिशन तो एक वर्ड हो गया, ठीक है, मोमेंटम के ऊपर क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली विथ एक्यूरेसी। ये इम्पॉसिबल है बेटा। द प्रोडक्ट ऑफ देयर अनसर्टेनिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, और जो कॉन्स्टेंट यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, h अपॉन 4 पाई। तो देखिए विथ रेस्पेक्ट टू दिस प्रिंसिपल डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इक्वल बोल दीजिए, या ऑलमोस्ट इक्वल बोल दीजिए h अपॉन 4 पाई। ठीक है, वी नो दैट p क्या होता है, मोमेंटम यानी मास इंटू वेलोसिटी। तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा एम वी इक्वल h अपॉन 4 पाई। अब m के अंदर कोई चेंज होगा नहीं मास के अंदर, तो m को इधर ले आइए बेटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी इक्वल h अपॉन 4 पाई। तो बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर डेल्टा एक्स किसको बता रहा है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को बता रहा है, और डेल्टा वी किसको बता रहा है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी को बता रहा है। तो ध्यान रखना, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली विथ एक्यूरेसी। एक साथ दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये बेटा हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल था। तो आज के लेक्चर में अपन ने शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डिस्कस कर लिया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिस्कस कर ली, और एक प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिस्कस कर लिया। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।